और राम कथा का रचयिता हमें ही माना गया। तुमको भी हम राम कथा श्रवण कराते रहते हैं, लेकिन देवी आज अचानक प्रथम बार हमारे अंदर यह उत्कंठा जागृत हुई है कि हम भगवान की कथा कुंभल ऋषि मुख से श्रवण करें। ऐसा करने में इस त्रेतायुग में एक बार जब ये प्रथम विचार हमारा कुंभल ऋषि के पास जाएगा, देवी भगवान की कथा में कोई न कोई नया चरित्र बनेगा, इसलिए तुम हमारे साथ ऋषि अगस्त के आश्रम में चलो। भोले बाबा से बड़ा ज्ञानी महात्मा प्रभु का भक्त दूसरा कोई नहीं है। वेदों में प्रतिपादित है कि वैष्णव श्रेष्ठ वैष्णव है हमारे भोले बाबा, लेकिन भगवान की कथा सुनने के लिए इतने ऊंचे आसन से उतर कर, इतने ऊंचे स्थान से उतर कर अगस्त जी का आश्रम समुद्र तट की एकदम नीचे की ओर जा रहे हैं। जाने में कोई संकोच, कोई लज्जा नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि महात्मा के द्वारा हमें प्रभु का चरित्र सुनने को मिलेगा और महात्माओं के पास, ऋषियों के पास अनुभव भक्ति ज्ञान होता है। साथ में जगत जननी मैया सती जी महाराज कुंभल ऋषि के आश्रम पर पहुंचे हैं। और जब भी हम कभी भगवान की लीला कथा देखने सुनने के लिए पधारे तो अपने श्रद्धांजलि को ले जाकर कभी न भूलें। आप देख रहे हैं भगवान भोले बाबा अकेले नहीं, अपितु संग में मैया सती जी को लेकर पधारे हैं। अखिल भुवन के मालिक, समस्त संसार के ईश्वर स्वयं भोले बाबा मेरे आश्रम में पधारे हैं। बहुत सम्मान किया है, आदर किया है और उनकी पूजा की। स्वामी निर्गुण और सगुण, श्रद्धा और विश्वास, ये दोनों निर्गुण हैं। श्रद्धालु को देख सकते हैं या विश्वासी को देख सकते हैं, लेकिन अलग से श्रद्धा नहीं दिखाई देगी, विश्वास नहीं दिखाई देगा, लेकिन हमारी हृदय को पवित्र करने आज श्रद्धा देवी और विश्वास देवता ये दोनों एक साथ आए। दोनों में अगर एक का भी अभाव हो तो काम नहीं बनेगा। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थ ईश्वर, अपने अभ्यंतर में भी रमने वाले ईश्वर का इन दोनों के अभाव में नहीं देख सकते, अपने भीतर ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकते। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति
सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। आज हमारी श्रद्धा और विश्वास सगुण रूप में सदैव हमें कृतार्थ कर रहे हैं स्वामी, कृतार्थ कर रहे हैं। आप किस हेतु आप पधारे? मात्र दास को प्रसन्नता देने के लिए आप पधारे, या कोई सेवा मेरे द्वारा हो सकती है स्वामी? ऋषि, हम सती के साथ आज आपके आश्रम में आए हैं। आने का हेतु ये है कि हम आपसे कथा सुनने आए हैं। चंद्रमा जुगनू से कथा सुनेगा? क्यों? ये तो राम कथा है, जिसके मुखारबिंद से श्री राम की कथा का उच्चारण होता है वही श्रेष्ठ होता है। आपने अपने को जुगनू को बना दिया। आप लोग भगवान और राम के चरणों में अगाध प्रेम करने वाले, उनके चरणों में अपनी निष्ठा रखने वाले, उनकी कथा को आपने अपने मानस पटल में संग्रहित किया है। हम आज इसीलिए अपनी अर्धांगिनी के सहित भगवान की कथा सुनने आपके पास आए हैं। स्वामी, आपको छोटा बड़ा दिखाई देता है, मैं छोटा हूं, लेकिन आपकी दृष्टि भावना की दृष्टि बन गई तो छोटा सा मैं और आपको बड़ा दिखाई देता हूं। आपके शरीर में भस्म लगी है और इसका एक सूक्ष्म अंश जिस समय एक कण उठाता हूं, ये भी मुझसे बड़ा है। मैं तो इससे भी छोटा हूं स्वामी, इससे भी छोटा। आप मुझसे कथा सुनने की इच्छा करते हैं स्वामी, आपकी कृपा हो जाए तो बिंदु भी सिद्ध हो जाए। आपकी कृपा की बड़ाई है, मैं तो कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, लेकिन आपकी कृपा से मैं श्री राम कथा भी सुना सकता हूं। आपकी कृपा से, निज आंख से नहीं स्वामी। ऋषि, आपका दर्शन, आपका अभिवादन ठीक है, पर ये जब संपूर्ण संसार का दर्शन हम करते हैं तो संसार को देखते हैं। संसार तेरा जीवन जगत सर्वम, ये संसार देवताओं के अधीन अपने आप को समझता है। संसारी लोग देवताओं को आत्मदंड करते हैं। जब उसके मूल में हम पहुंचते हैं तो मंत्राधीन देवता, वो देवता जो है वो मंत्रों के अधीन है, और वो मंत्र मंत्र ब्रह्माधीना तस्मात् ब्रह्मण देवता। वो मंत्र तो आपके ही अधीन है। उन मंत्रों के द्वारा आप नहीं कर भी कहीं भी भगवान की कथा, भगवान को बुला सकते हैं स्वामी। तो मंत्रों के अधीन समस्त देवता है, तो मंत्रों के अधीन समस्त देवता होंगे, लेकिन महादेव तो महामंत्र के वश में भले हो जाए, लेकिन मंत्रों के अधीन नहीं होने वाले। ऋषि, आप महादेव हैं, आप अपनी महामंत्र होगा आप जो अपनी न्यूनता हमारे आगे बता रहे थे, उस न्यूनता के लिए हमने अपना दर्शन दिया कि हम आपको तो अपने से भी श्रेष्ठ मानते हैं। आपके पास कथा सुनने के लिए आए हैं, तो हम तो ये चाहेंगे कि हमसे ऊंचा आसन आप ग्रहण करें और हम दोनों यहाँ बैठ कर के कथा को श्रवण करें। उमा के राम चरण रत विगत मोह गत क्रोध, निज प्रभु में देखे जगत के सन करे विरोध। सच्चे भक्त तो आप ही स्वामी। आप सब में परमात्मा का दर्शन करते हैं। अभी हमारी दृष्टि ऐसी नहीं बन पाई, अभ्यास करता हूं लेकिन सिद्ध नहीं हुआ, साधक हूं स्वामी। राम कथा आपका आदेश है मुझे कहने के लिए, तो मैं आपके आशीर्वाद से, आपके प्रताप से, आपकी कृपा से मैं राम कथा कह रहा हूं। ऋषि, हम आपको आदेश तो दे नहीं सकते,
हम केवल आपसे निवेदन कर सकते हैं, आपसे निवेदन है कि आप श्री राम कथा का श्रवण हमको पान कराओ। स्वामी, राम कथा प्राय लोग कह देते भगवान की स्तुति मैं करूंगा। कोई स्तुति कर पाया है आज तक? कोई स्तुति नहीं कर पाया भगवान की। स्तुति में 20 को 25 का हो तब कोई स्तुति है, और जब 20 को 20 नहीं कह पाते हो तब स्तुति कहां से होगी? जब 20 को 20 नहीं कह पाते हो, 20 को 15 तक कह पाते हो तो बहुत बड़े ज्ञानी है। तो 20 कहने के लिए आगे बढ़ते हैं, सारी बुद्धि कई शक्ति लगा देते हैं, लेकिन 15 तक पहुंच पाते हैं। यथार्थ श्री राम का वर्णन, चरित्र वर्णन तो कोई कर नहीं सकता। 20 को 15 कह पाते हैं और कहते मैं स्तुति करता हूँ। स्तुति में बढ़ा करके कहा जाता है, 20 को 25 कहा जाता है, और 20 को 15 कहना ये स्तुति नहीं। स्वामी, श्री राम जैसा दयाल, श्री राम जैसा सीखा, भावुकों के लिए बहुत छोटे हैं। जिस समय श्री राम का वनवास हुआ तो कोल भी ये शुद्ध कोल किरातन पाई, हर से जन नवनिधि घर आए। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंग जन लूटन सोना। ये कोल भी जो राजनी कर लेते थे, पथिकों को लूट लेते थे, तब भोजन करते थे और बड़े प्रसन्न होते थे। आज दे करके देने में लेना मानने लगे। कंदमूल फल भर करके दोनों में, और श्री राम को देने के लिए वो पहुंचे और प्रसन्न इतने कि जैसे सोना लूटने के लिए ये लोग आए हो। चले रंग जन लूटन सोना, देने को पाना, ये समझना बहुत बड़े। देखिए, ये कोल भी पढ़े लिखे नहीं, लेकिन बुद्धिमान है, बुद्धिमान है। कोल ढिलों से लोगों ने कहा कि तुम तो ये क्या करते हो, बिना धन लिए तुम ये कंदमूल फल दे रहे हो, पेट कैसे भरोगे, क्या खाओगे? तो उन्होंने कहा ठीक कहते हैं आप, हमारी यह सेवकाई, लेना भूषण बसन चुराई। लेकिन ऐसा लगता है कि राम कीन आपन जब ही थे, भयो भुवन भूषण तब ही थे। श्री राम जी ने जब से अपनाया तब से मैं देने को पाना ऐसा जान गया। जब मैं किसी को कुछ दे लेता हूं तो मन होता है कि आप भोजन करें, और जब तक किसी को कुछ दे नहीं पाता भोजन करने का मन नहीं होता। ये संत हो गए कोल भिल, जो आदेश दिया करते थे, जीवों का संहार करते थे, लूटपाट करते थे। तो ऐसे प्रभु श्री राम जी जाने कितने दुष्टों को संत बनाया। बोलिए प्रभु रामचंद्र की जय। स्वामी, अब आप कुछ कथा मुनि भरज बखानी,